हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नया टॉपिक अपने यूटेट, सीटेट और यूपीटेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हैं, जो कि है आप लोगों का एक्सपोनेंट्स। अगर आप लोग वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। घातांक यानी कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। देखो, घातांक वर्ड जो है उससे पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है घात का अंक। मतलब जो भी घात में लिखा हुआ अंक होता है वो क्या कहलाता है, आपका घातांक कहलाता है। ठीक है, अब देखो घात का अंक मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई टर्म लिख रही हूँ a और इसकी लिख रही हूँ यहाँ पे x, ठीक है, तो ध्यान रखना जो ये नीचे वाला नंबर होता है ये होता है तुम्हारा बेस। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या, बेस यानी कि आधार। इसकी घात में जो भी लिखा होता है, मतलब इसकी पावर में जो लिखा होता है, यहाँ पर लिखा है x, इसे कहा जाता है घातांक। ठीक है, तो घातांक जो है वो घात में लिखा हुआ अंक होता है, यानी कि पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी ये पावर होगी ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती हैं, और ये हमारी क्या कहलाएगी, घातांक कहलाएगी। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि घातांक जो है वो घात यानी कि पावर में लिखा हुआ अंक होता है। ठीक है, इसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं nth पावर जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है, किसी भी टर्म की क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंट यानी कि घातांक कहलाता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं, यहाँ पे लिखा है 3 की घात 4। ठीक है, तो 3 की घात 4 में अगर पूछा जाए कि घातांक क्या है तो इसका घातांक होगा 4। जो घात में लिखा हुआ टर्म है, नंबर है, वही घातांक कहलाएगा। अगर मैं बोलती कि 6 की पावर में -2, इसके घात का अंक क्या है, तो इसकी घात का अंक होगा -2। घातांक मतलब घात का अंक। आपको समझ में आ गया होगा कि घातांक क्या होता है। अब हम घातांकों की यानी कि एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स को पढ़ते हैं, उसके नियम को समझते हैं। सबसे पहला रूल होता है इसका कि किसी भी टर्म, किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर में अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये पहला आप लोगों का क्या कहलाएगा, रूल कहलाएगा। ठीक है, ये पहला रूल है कि किसी भी नंबर या फिर कोई भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर में अगर 0 है तो वो 1 मान देगा। ठीक है, अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x की घात 0, ठीक है, तो x की घात 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, साथ में मैंने बोला किसी नंबर, जैसे मान लो लिया 4 की घात में 0 लिख दिया तो इसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। मतलब किसी भी चर और अचर राशियों की घात में अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये है तुम्हारा पहला रूल। ठीक है, मतलब घात में 0 है तो मान होगा 1। अगला इसका जो रूल है वो कहता है हमारा कि अगर हम समान आधार यानी कि समान बेस वाले नंबरों को गुणा करें, उसकी घात में कुछ हो तो घातें हमेशा जुड़ती हैं। किस कंडीशन में, गुणा की कंडीशन में। ठीक है, देखो ये है आपका दूसरा नियम। ठीक है, ये दूसरा नियम आपका है कि यहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान होते हैं। कब, जब ये आपस में गुणा हो रहे होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 की घात 2 और एक लिखा मैंने 3 की घात में 5। ठीक है, तो इसका आपसे पूछा कि मान ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला कि समान आधार होने पर गुणा की कंडीशन में हमेशा घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, 2 धन 5 हो जाएगा। तो बन कितना जाएगा, यहाँ पे 2 में 5 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि 3 की घात 7 इसका आंसर होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखो फिर से एक अलग अलग एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। मैंने लिखा 3 की घात में 2 गुणा 3 की घात में -7। ठीक है, अब आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3, यहाँ पे गुणा है, समान आधार है,
तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 माइनस का 7। अब ये मत सोचना है कि ये माइनस है, ये जुड़ा कहाँ, ये माइनस का 7 था ना, तो जुड़ने पर साइन तो माइनस का ही यानी कि ऋण का आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3, 2 माइनस 7 यानी कि माइनस का 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 की घात माइनस 5। तो ये हमारा गुणा होने पर समान आधार है अगर, तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा दूसरा नियम। अगला नियम हमारा कहता है कि अगर घात समान है और आधार अलग अलग है तो घात समान होने पर जो हमारे आपके आधार होंगे वो आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इसका देती हूँ। अगर हमारी घातें समान हैं तो आधार गुणा हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो मैंने लिखा 3 की घात 2 और यहाँ लिख दिया 4 की घात 2। ये सेम ऐसे ही बना। देखो इसकी घातें क्या है, समान है, 2 और 2, तो आधार क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में आधार को गुणा कर लो। 3 चौको 12, ये 12 की घात 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समान घात होने पर आधार गुणा हो जाते हैं। कब, जब गुणा की सिचुएशन होती है। ठीक है, अगला हमारा इसका रूल क्या है। देखो घात की घात हमेशा गुणा होती है। ठीक है, घात की घात अगर है तो वो गुणा हो जाएगी। जैसे m a की पावर में b लिखा हुआ है तो यहाँ पे a और b आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल फिर से आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखो मैंने लिखा 3 की घात 2 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये घात की जब घात होती है तो वो गुणा होता है। तो 2 3 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। काफी सारे बच्चे से जोड़ देते हैं, वो गलत होता है। घात की घात हमेशा गुणा होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला नियम क्या है करनी घातांक का, वो देखते हैं कि जब हमारे गुणा हो रहे थे तो घातें जुड़ रही थी। ये और ये नियम, ये दोनों नियम एक दूसरे के साथ में चलते हैं। ठीक है, जब गुणा हो रही थी तो घातें जुड़ रहे थे। अगर भाग का साइन आ जाए तो समान आधार होने पर घातें क्या होती हैं, माइनस होती हैं, यानी कि सबट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, गुणा होने पर घातें जुड़ती हैं और भाग होने पर घातें घटती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये इसका अगला रूल था। अब देखो अगला इसके बाद जो नियम है वो है a की घात अगर x है तो उसे हम 1/a की घात माइनस x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम यहाँ पे हमेशा लागू होगा और यहाँ पर भी ये नियम सेम ही है। यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये बट्टे में जाकर के प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इस रूल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। आपको जो समझा रही हूँ उसे सही से समझिएगा बच्चों। देखो एग्जाम्पल हमारा ये है कि अगर जैसे मान लो लिखा हुआ है 1/3 की पावर x और इसे आपको ऊपर लाना है, मतलब अंश में लाना है। तो ध्यान रखना ये 3 लिखा, इसकी जो ये पावर है यानी कि जो घात है, इसकी घात का जो साइन होगा वो अपोजिट ऊपर आएगा। मतलब ये यहाँ पे x है, ये प्लस का है। ठीक है, तो ये ऊपर जब आएगा तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं ऐसे लिखती 3 की पावर में माइनस का x लिखती तो यहाँ पर जब इसे मैं अंश में लाती तो ये माइनस का x है, तो ये अंश में आने पर हो जाता प्लस का x। ठीक है, मतलब जो घात होती है वो अपना साइन बदल देती है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये नियम इस तरीके से था। अब देखो अगला यहाँ पे एक रूल और है, ये इसी रूल पर बेस्ड है। अगर a/b की घात में x है तो अगर आप इस भिन्न को बदलना चाहते हैं, मतलब अंश को हर को अंश लिखना चाहते हैं, तो उस समय पर इसकी जो घात होगी उसका साइन बदल दीजिएगा, तो आपको वहां पे फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे घातांकों के नियम
और ये नियम आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन पर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है यूटेट में आया हुआ वो मैं आप लोगों को अभी सॉल्व करवा रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यूटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 5/7 की घात 4 गुणा 5/7 की घात में -3 है बराबर में है 5/7 की घात में है 5x - 2। x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब गुणा हो रही है और इनके आधार सेम है, समान है, तो उस समय पर घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मतलब 4 - 3 हो जाएगा। ठीक, ये -3 है ना, तो जुड़ेगा तभी माइनस का ही 3 आएगा। ठीक, फिर बराबर में है 5/7 की घात में 5x - 2। ठीक, अब देखो ये है 5/7 की घात, 4 - 3 कितना होता है, 1 बराबर 5/7 की घात में हो गया 5x - 2। ठीक, अब मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक रूल होगा कि आधार समान हैं तो उस समय पर घातें भी बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर की सिचुएशन में अगर आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, बराबर होगी। कब, जब बीच में बराबर का साइन हो। तो देखो यहाँ पर इन दोनों की जो घातें हैं वो क्या है, यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन इनका जो आधार है वो दोनों ही कंडीशन में क्या है, बराबर है। आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो 5x - 2 हो जाएगा। एक यहाँ है, इसकी घात है 5x - 2। अब देखो x वाले को x की तरफ ही रहने दो, जो नंबर है उसे दूसरी तरफ ले आओ। ये -2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, +2। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और ये हो गया 5x। अब देखो ये x है, यहाँ है 3, ये 5x के साथ हो रहा था गुणा, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, भाग। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। तो x का मान आ गया 3/5 यानी कि 3/5। क्लियर है सबको ये? तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो कितना आसान क्वेश्चन है, घातें समान करो और अपना आंसर निकाल दो। ध्यान रखना बराबर की एक दूसरी तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में कोई भी चीज ली जाई जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। गुणा हो रही है तो भाग में चला जाएगा, भाग हो रहा है तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है, ये था इसका आंसर। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घातांक से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे आप लोगों को जो भी नई वीडियो मिलेगी वो आप लोगों तक पहले पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।